राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आज हम 16 दिन चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं। बहुत से लोगों के मन में संदेह होता है कि ये व्रत कब शुरू करें और ये व्रत 16 दिन चलता है तो कैसे पूजा करें, कब खत्म होगा। वो सारी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन तक चलता है। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान, वस्त्र, भोग आदि प्रकार से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि संपूर्ण जानकारी के साथ। और साथ में इस बारे में भी बात करेंगे जो लोग 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत नहीं रख पाते हैं वो आखिरी के 3 दिनों में महालक्ष्मी का व्रत कैसे करें जिससे उन्हें 16 दिन के संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत का फल प्राप्त हो। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अब हम 14 दिन चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। फिर जिस स्थान पर लक्ष्मी माता की स्थापना करें उस स्थान को साफ कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें, कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर चौकी रखें, उस पर लाल आसन बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। निम्न मंत्र को पढ़कर संकल्प लें। करिष्ये तेहं महालक्ष्मी व्रत से स्वतपरायण तविघ्नेन में मातु समाप्ति स्वत प्रसादता। अर्थात हे देवी, मैं आपकी सेवा तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। अब 16 तार का डोरा लें। डोरा सूती, रेशमी जो आपकी इच्छा हो वो 16 तार का डोरा लें। उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। डोरे को अब अपनी हाथ की कलाई में बांध लें। अब माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, कुमकुम से तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीप धूप दिखाएं, माता को भोग लगाएं, दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, 16 दिनों तक मैं आपकी बिना विघ्न के अच्छी प्रकार से पूजा कर सकूं। हे माँ लक्ष्मी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। इस प्रकार 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की पूजा करें और ये व्रत फलाहार रखा जाता है। यह व्रत अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक चलता है। अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी इस वर्ष 17 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। 16 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी जब आपके 16 दिन हो जाएं, व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं, उसमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, 16 प्रकार से पूजा करें। रात्रि में तारों को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल, सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें।
फिर नए दूसरे सूप को ढककर निम्न मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित करें। क्षीरोदार्णवसंभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रतेनाप्तेन संतुष्टा भवर्तो द्वापु बल्लभ। क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु बल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति व्रत को करता है उसे संपूर्ण व्रत का लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत कथा को सुने। महालक्ष्मी व्रत कथा को सुनने से महालक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होती है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने के उपाय बताए कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है जिसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी माता समझ गईं कि यह सब भगवान विष्णु की लीला है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपने पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आई वैसे ही सबके घर आना। जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की वैसे आप सभी पर कृपा दृष्टि रखना। अब हम जान लेते हैं वो खास बात। मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी व्रत 16 दिन किया जाता है। इस व्रत में 16 दिन अन्न नहीं खाया जाता है, पर बहुत से भक्त लोग 16 दिन व्रत नहीं रख पाते। किसी कारणवश 16 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो इसका ग्रंथों द्वारा विकल्प निकाला गया है कि 16 दिनों का व्रत जो लोग ना कर पाए वो लोग प्रथम दिन भादों महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत रख लें, फिर भादों की पूर्णिमा में व्रत कर लें यानी 8वें दिन फिर व्रत कर लें, फिर 16वें दिन यानी अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में व्रत रख लें। यदि तीनों दिनों का व्रत कर लें तो 16 दिन महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। तीनों दिनों का व्रत फलहारी रखा जाता है। इस प्रकार से आपको 16 दिन महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण फल मिल जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।